देखिए, आप सबको सर्वविदित है कि जिस मामले पे आप 15 साल से मीडिया के बंधु भी निष्पक्ष रूप से मानवता के नाते जिस आवाज को आप बुलंद कर रहे हो, उसी आवाज को प्रदूषित पानी के मामले में हमारे द्वारा हर स्तर का प्रयास किया गया। जोधरी और लूणी बचाने को लेकर जो प्रयास किया गया, उस प्रयास पे कहीं न कहीं हमें असफलताएं मिली। इसलिए हम लोगों ने हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में कल यानी दिनांक 17 अगस्त सुबह 11 बजे डोली हराबा कल्याणपुर सारलाई शीतली, इधर समदड़ी के पास रामपुरा समदड़ी, इधर पूरे के पूरे बालोतरा के आसपास के एरिया की ज्वलनशील समस्या, जोधपुर बालोतरा और पाली की फैक्ट्रियों से छोड़ने वाले दूषित पानी को लेकर हम लोग आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। इसमें हम सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके हमारे इस पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें हमारे वनस्पति, मानवता और वन्य जीवों को बचाने के लिए संकल्पित होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। इसलिए आज आप सबके सामने मीडिया से रूबरू हुआ और मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है कि इस लड़ाई में जितना आपने पहले सहयोग किया, उससे दोगुनी ताकत से आप सहयोग करके सरकारों ने जो झूठे वादे किए हैं, 272 करोड़ में काकाणी में प्लांट बनेगा, काकाणी का पानी और उसके बाद की जो अवैध फैक्ट्रियां हैं, उनके और उस प्लांट के कोई लेना देना नहीं। वर्तमान समय में एसटीपी के जो डोमेस्टिक जोधपुर में प्लांट प्रस्तावित है, उसके बाद भी बहुत सारी जगहों पर, प्राइवेट स्थानों पर जोधपुर शहर के भीतरी इलाकों में अवैध फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। उनका इनके पास ना तो कोई तोड़ है। पिछले दिनों हमारे सीएम साहब आपके सामने जब बात रखी थी, मैंने पादरू पधारे थे, उस समय कहा था कि जोजरी नदी, लूणी नदी के प्रदूषित पानी को मैं कस की खाड़ी में ले जाकर डाल दूंगा। लेकिन ना तो कस की खाड़ी के लिए इनके पास कोई प्लान है और ना ही वहां की सरकार अनुमति देती है। ये कलेक्टर साहब द्वारा दिए गए लिखित जवाब में मेरे पास तथ्य के साथ ये प्रति मौजूद है। आप मीडिया के बंधुओं को मैं वो प्रति अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद रिफाइनरी की बात करते हैं कि रिफाइनरी में इस पानी को उपयोग लेने के लिए प्रयोग करेंगे, पर वर्तमान समय में ना तो इनके पास एनजीटी की परमिशन है और ना ही रिफाइनरी को इतने पानी की आवश्यकता है। रिफाइनरी के पास पानी वर्तमान समय में जैसलमेर से आने वाली नहर का पानी इनके पास पर्याप्त मात्रा में है, तो फिर ये गंदा पानी ट्रीट करके डबल खर्चे में क्यों ले। और ना ही इनके इरिगेशन विभाग से इनके पास जमीन अलॉटमेंट के हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कि जोधपुर सरहद तक की जोधरी नदी का कटान है, उसके बाद अवैध पानी बालोतरा जिले की सरहद में क्यों घुस रहा है, इसका जवाब हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को पूछना चाहिए। इसी मामले को लेकर आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ। काम बहुत करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जब कलेक्टर साहब से प्रति मांगी, उसमें कट्टों का जिक्र था। वहां कट्टे डलवा दिए, वहां मसर जाली वितरित कर दी, वहां राशन किट वितरित कर दिए और वहां ये कर दिया, वो कर दिया। हम लोगों ने तो हमारे स्तर पे बांध बना दिया। हम लोगों ने तो हमारे स्तर पर स्कूल में कल 10 कमरों की घोषणा कर दी। सरकार कराए कि नहीं कराए? सरकार को जो काम करवाने थे, अभी तक कच्चा नाला बनवाना था, बनवाया नहीं। सरकार की मंशा होती कि हम ये करेंगे तो जोधपुर के पास ही पानी को रोकते कि हम अवैध पानी एक बूंद नहीं लेंगे। ये इन्होंने दर्शाया नहीं। दवा मेलबा सहित आसपास के लोग इस पानी से परेशान हैं, तो ये सरकार गुमराह करने का काम कर रही है। अभी विधायक जी एक दिन आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे 272 करोड़, उसका भी मैं आपके माध्यम से बता देता हूं। जो 272 करोड़ का प्लांट बनेगा,
वो काकानी के पास बनेगा, जिससे हमारे इस प्रदूषित पानी को रोकथाम में कई फायदा नहीं। कान सिंह जी, कई बार आवाज उठाई, उनको पता ही नहीं होगा। जब वो जयपुर में बैठे आराम कर रहे थे, उस समय थान सिंह उनके लिए जेल गया था। आप सबको, मीडिया के बंधुओं को भी मालूम है, मैंने बालोतरा जेरला के पास अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ मुहिम में थान सिंह जेल जाके आया है, और कल रात को भी उनके बीच में था। मेरी सोशल मीडिया की पोस्ट उठा के देख लेना। उन जुगनों को पता ही नहीं है कि वो कौन से अंधेरे में जी रहे हैं। टोली में लोग, खेती होती है क्या? किसी गरीब दलित का घर जिसके अंदर 5-5 फीट तक पानी पड़ा है, वहां खेती करेगा क्या? सरकार बड़ी असंवेदनशील है। जिस हिसाब से जोराराम कुमावत जी का बयान, मंत्री का, हमारे प्रभारी मंत्री जी का, उसके बाद के विश्नोई जी का बयान कि हमारे भजनलाल जी तो गिरिराज पर्वत पे जाके आराधना करते हैं, तब ये आपके पानी आता है। तो मुझे कहता हूं, हे ईश्वर, हे के विश्नोई साहब, इतना भगवान की मेहरबानी हमारे ऊपर मत करवाइए, हमें ऐसा वरदान और ये पानी नहीं चाहिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। अब जो पहले सामंजस्य बिठाया, सामंजस्य तो हमने बिठाया है। कल ना तो हम प्रशासन की कार्रवाई से डरे, हमारी दलित समाज की महिलाएं, राजपुरोहितों के बच्चे, विश्नोइयों के जवाज और 36 कौम के लोग मजबूती से प्रशासन के सामने डटे थे और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। और उसके बाद उनको मजबूरन होकर हमें रिहा करना पड़ा, और कहा गया कि हमसे भूल हो गई कि ऐसे सही मुद्दे पर लड़ने वालों को नहीं रोकना चाहिए। और हमने ये भी कहा कि हम हमारे लोगों को पूछकर, हमारे लोगों की मंशा होगी, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। अगर हमारे लोगों ने आदेश दे दिया तो हम तो 14 तारीख को भी रैली कर देंगे। सालवा में करके ही आया, मैं भी शामिल था, वहां कर लेते ऐसी की ऐसी अपने डोली टोल प्लाजा के पास। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि सालवा कल्लावाड़ा तो नॉर्मल पानी का सड़क का मामला है। ये राजस्थान का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़े धनासेठों का मुद्दा है। बहुत बड़े मुद्दे में सही सिस्टमेटिक ढंग से कोई कार्यक्रम करना होता है। इसलिए हमने ही हमारे लोगों से इस विषय पर चर्चा करके 2 दिन का समय लिया, और राष्ट्रीय पर्व भी था, उस पर्व को भी ध्यान में रखा, बाकी चीजों को भी ध्यान में रखकर कल रैली करेंगे। इतना स्वागत है। मैं तो बोल रहा हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अलावा भी किसी बीजेपी के नेता का भी जमीर जिंदा है तो वो हमारे साथ आकर धरने पर बैठे, और अपनी सरकार से कहिए कि जब भी न्याय की बात होगी तो हम लोग हमारे लोगों के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, नेता जनता बनाती है, पार्टियां नहीं बनाती है। और जनता के बिना अगर नेता बन भी जाएगा तो भी वो कोई काम का नहीं रहेगा, पार्टी का सेल्समैन बन के रह जाएगा, कहीं इधर उधर के काम का नहीं रहेगा। इसलिए जनता के साथ जुड़े रहे और जमीर को जिंदा रखिए, न्याय की लड़ाई में साथ दीजिए। बैरों को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, इन धमाकों में साथ दीजिए। ये मानवता बड़ा संदा लिया होगा चुनाव के समय, इसलिए सब ऐसे करके सब बैठे होंगे। बाकी दूसरा क्या हो सकता है? मुझे कहते मेरे साथ बैठे, मैं 5 दिन में इनको समाधान दे दूंगा व्यवस्थित रूप। किस तरीके की राजस्थान टूरिज्म ने बेईमानी तरीके से एक पोस्ट डाली थी ट्विटर पे, दवा डोली मोस्ट इम्पोर्टेंट पैलेस, आप लोगों ने तो उसको बर्बाद कर दिया। 10,000 हिरणों को खा गए तुम लोग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। मैं कहता हूं, राजस्थान सरकार के मंत्री असंवेदनशील बयान देकर हमारे जख्मों को और गहरा करने का काम किया, और कुछ नहीं। दो रोटी भावे 4 रोटी खाओ जन आप रो आई भाई, बात जोड़ी है। जिनकी क्षमता कम है और वो ज्यादा डाल रहे पानी, तो फिर वो कैसे ट्रीट होगा बताओ। देखो, इसका समाधान जयपुर की तर्ज पर हो सकता है। जयपुर में जो सागरनहर से आगे नदी बनी थी, उसमें जगह जगह पर अलग टाइप के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, और प्लांट लगाकर उस पानी को शुद्ध किया। उस हिसाब से अगर प्लांट लगे, ईमानदारी से, व्यवहारिकता से प्लांट लगे, तब जाकर निवारण हो सकता है। अन्यथा तो दूसरा रास्ता हमें इन लोगों के द्वारा नजर नहीं आ रहा है। कल सरकार को घेरेंगे और इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। भारत के लोग देखो, खा गए ये लोग। ये कहाँ के लोग हैं? ये जो है सत्ता में बैठे लोग, इन लोगों ने तो माँ का कलेजा चीर दिया, जोजरी को बर्बाद कर दिया। ये बड़ी माँ थी, यहाँ आसपास के खेतों को कितना गहरा करते थे, खा गए। लूणी नदी की क्या हालत कर दी बताओ। बजरी माफिया ने कैसे लूणी नदी का कलेजा चीर दिया। कोई बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। 5 बजे थान सिंह को गिरफ्तार करने आते, इसकी जगह नदी में जाते, समझ में आ जाता।
वहां नहीं जाते। एक अपने खेत में बैठे किसान का बेटा जो गरीब पीड़ित दलित शोषित की लड़ाई लड़ रहा है, जो अपने जर जमीन और अपनी फसल और नस्ल को बचाने का प्रयास कर रहा है, जो धना सेठों के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहा है, जो प्रशासन की छाती पर सट के बोल रहा है, जो 17 अगस्त को जो दिल बचाओ मां रैली का आह्वान कर रहा है, उस बेटे को अपने खेत में शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक अपने भाइयों की आवाज बुलंद करते हुए को गिरफ्तार करना ये सरकार जान सकती है, लेकिन अवैध शराब माफिया, बजरी माफिया और अन्य तरह के माफिया पे ये कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर फिर गिरफ्तार करने के बाद रख लेना था, फिर क्यों छोड़ा? कहते हैं हनुमान जी जब भगवान की दया से अब तक तो स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। लाइव देख रहे हैं हनुमान जी। अब तक तो स्ट्राइक रेट हनुमान जी का अच्छा रहा है और भगवान की दया से हमें 100% भरोसा है कि कल के मामले में भी हनुमान हटीला सरकार को झुकाएगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उस समय हनुमान बेनीवाल उम्मीद की किरण बन के आता है और अपने लोगों की मदद करता है। इसीलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जन्म हुआ। हमने कई आंदोलन किए, आज तक मेरी पार्टी का झंडा बीच पे नहीं लाया, मैंने कभी नहीं लाया मेरा झंडा बीच में, पर बिना झंडे के मेरे आंदोलन दिशाहीन हो गए, इसलिए मजबूरन मुझे मेरे झंडे के साथ इस आंदोलन को करना पड़ रहा है। पर मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं उस पार्टी के झंडे के साथ आंदोलन करने में मुझे शर्म भी नहीं आनी चाहिए। मेहनत मैं करूं काम के लिए और दूसरे आए उस काम को बिगाड़ के चला जाए, इसलिए हम लोगों ने हमारी पार्टी के झंडे को ही साथ में रखा और झंडे के साथ आंदोलन कैसे भी कही और जब अलायंस टूट जाएगा, दिल्ली में तो अभी तक है, टूट जाएगा तो बात भी नहीं करेंगे। इसका मतलब उमेश जी कोई दूसरी थोड़ी है, बैठ जाए, लोकतंत्र में उनका संसदीय क्षेत्र है, प्रथम जिम्मेदारी तो उनकी बनती। मैं तो कह रहा हूँ स्थानीय विधायक जी आकर धरने पे बैठे, वैसे ही इनका मामला अब राज्य सरकार में इतना चल नहीं रहा है, इधर उधर से सेटिंग से मामला चला रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि आप भी धरने पर बैठे ताकि सरकार आपको सीरियस लेना शुरू करे। नहीं, सरकार सीरियस नहीं ले रही इनको, भान सिंह जी खराब हो गया और कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया है। लायक तो विधायक के थे नहीं और लोगों ने विधायक बना दिया, विधायक बनाने के बाद भजन लाल जी ने इनको मंत्री बना दिया, अब वो पागल हुए घूम रहे हैं और कुछ नहीं है।